शांति, परम पिता परमात्मा जो हम सभी के अति मीठे, अति प्यारे वास्तविक पिता है, असली पिता है और हम सभी आत्माओं का एक ही पिता है आत्माओं का। बाकी तो शारीरिक पिता तो 84 जन्मों में हमें 84 मिले हैं, लेकिन आत्मा का पिता शिव बाबा है जो सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता है, सारी सृष्टि के नई दुनिया के रचयिता है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर मुक्तिदाता का मिलन हम बच्चों का अपने प्यारे पिता से केवल कलयुग के अंत और सतयुग की आदि पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। इस समय पर ही हम अपने सच्चे सच्चे अविनाशी पिता से जो चाहे प्राप्ति कर सकते हैं। तो पिता परमात्मा तो कहते हैं मैं तो तुम जैसे छोटे बच्चे को खाना खिलाओ, कितना खाएगा। तो लेकिन बाप तो चाहता है कि मेरा बच्चा सदा ही भरपूर रहे, तो बच्चे के लिए पैकअप भी कर देता है और उसके लिए पूरा इंतजाम करके रखता है। तो भगवान भी, पिता परमात्मा भी हमारे लिए सारे कल्प के लिए खजाने हमको दे देते हैं ताकि सारा कल्प कलयुग के अंत तक हम खाते रहें। लेकिन पिता परमात्मा से प्राप्ति करने का एक ही सिर्फ मंत्र है, एक ही फार्मूला है, एक ही तरीका है, वो है सत्यता। और कहते भी हैं सच्ची दिल पर साहब राजी। और सत्यता शिव बाबा आकर के हमको कहते हैं कि बच्चे सत्यता तुम्हारे अंदर कैसे आएगी, क्योंकि द्वापर युग से माया 5 विकारों ने हमें दूषित कर दिया, जिससे हमारे अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, पर चिंतन, पर दर्शन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे ही क्लाइमेक्स पर भर गए, आत्मा को विषैला कर दिया। तो अब सत्यता कैसे आएगी? तो बाप कहते हैं सबसे पहला मेन फार्मूला है, जो मेन फाउंडेशन है, वो है तुम अपने को आत्मा समझो, ये परम सत्य है। क्योंकि तुम अपने आप को देह समझ बैठे हो, देह ही समझना ही सबसे बड़ा झूठ से झूठ, छल कपट है। तब का गीत में भी कहा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य पाप है तेरे जीवन में, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। हम खुद ही अपने साथ कपट करते हैं, जो हम अपने को देह समझते हैं। एक तरफ लाखों बार कहते हैं ये मेरा शरीर है, एक दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी हम अपने आप को देह समझते हैं। तो कितनी बड़ी एक सबसे बड़ी गलती है, जिसको ब्लंडर ऑफ द ब्लंडर कहेंगे। तो शिव बाबा आकर के सबसे पहले हमको आत्मिक स्मृति का पाठ पढ़ाते हैं। जैसे ही आत्मिक स्मृति का पाठ पढ़ते और आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, अपने आप ही आत्मा का दिव्य नेत्र प्रकट हो जाता है। आत्मा का नेत्र खुलने का एक ही तरीका है, वो है आत्मिक स्मृति। तभी हम कहते आए नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। हमने प्रार्थना तो की, लेकिन नयनहीन जो हम आत्माएं का बुद्धि रूपी नेत्र बंद है, तो वो खुलता ही है आत्मिक स्मृति से। इसलिए बाबा शिव बाबा ने गीता में भी पहले कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। उसको आत्मिक ज्ञान समझने में, संसारी बातों से हटने में भगवान को, जैसे कि संसारी गीता में बताया 18 अध्याय, 18 अध्याय भगवान को ज्ञान देना पड़ा। लास्ट में जब उसको समझ आ गया, तब उसने सोचा मैं आत्मा हूँ और अलमाइटी बाबा का मैं लाडला बच्चा हूँ। तब उसका चारों तरफ से मोह हट गया, कहा कि सब कुछ प्राप्ति
आप में ही है। आप में सुख है, आप में शांति है, आप में आनंद है, आप में पवित्रता है, आप में शक्ति है, आप में गुण है। सब कुछ आप ही आप ही आप ही आप हो। बाकी सारा संसार आपसे लेकर के ही अपनी प्यास बुझाता है। अरे हमको तो सागर मिल गया, तो कहा तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो हमारे पिता परमात्मा ने सारे आकर के अरमान पूरे कर दिए। तो शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, तो पिता परमात्मा से प्राप्ति करने का एकमात्र तरीका है, पहला है अपने को आत्मा समझो। दूसरी बात, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, ये मेरा वो पिता है, उसमें पिता ही समझो। जो कहा दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा। जिस आत्मा ने, जिस योगी आत्मा ने, जिस बाबा के बच्चे ने शिव बाबा को अपना लवलिएस्ट पिता समझा, यही तू ही है, तू ही मेरा पिता है, तो उसका बेड़ा पार हो गया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम किसके बच्चे हो? तो पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से ही पिता की फीलिंग आएगी। मेरा पिता है तो संसार में एक ही है, वो है जगत का पिता, जिसे परमात्मा परमात्मा कहते हैं। और उसमें भी फिर सबसे पहली है सत्यता में है पवित्रता, क्योंकि आत्मिक स्मृति में आते ही हम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बनते हैं। और आत्मिक स्थिति में आते ही, जैसे ऑक्सीजन गैस को चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक माचिस की सीख जलाओ, तो वो अगर अच्छी तरह से जल उठती है तो माना ये गैस ऑक्सीजन गैस है। इसी प्रकार से आत्मिक स्मृति में आने से ऑटोमेटिकली शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप ये गुण प्रकट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम हो ही आत्मा, तुम इन गुणों से भरपूर थे, ये तुम्हारे अनादि और अविनाशी गुण हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम मेरे बच्चे भी ज्ञान स्वरूप। मैं प्रेम का सागर, तुम भी प्रेम स्वरूप। मैं आनंद का सागर, तुम भी आनंद स्वरूप। तो वास्तव में हमारे गुणों को पीने वाले, भस्म करने वाले ये हैं पांच विकार, और पांच विकारों की जड़ है दे अभिमान। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें और कुछ भी नहीं करना, मुझ पिता से मांगना भी नहीं है। जैसे सूर्य से कोई मांगता है, सूर्य के धूप में खड़े हो जाओ, रोशनी मिलती है, शक्ति मिलती है। सूर्य के किरणों से आप अनेकों प्राप्तियां कर सकते हैं। जितनी आपके अंदर समझ है, सूर्य तो सदा ही आपके लिए ही है, लेकिन हम सूर्य से मांगने से नहीं होगा, लेकिन बुद्धिमता से सूर्य की किरणों से हम लाभ उठा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मुझ पिता से पाने के लिए एक तो विदेही पना चाहिए, देह से न्यारा पना चाहिए। दूसरा, स्नेह, संबंध में भी स्नेह चाहिए। आज हमारे संबंध कई होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के चार भाई हैं, लेकिन एक भाई से बहुत प्यार होता है, तो जहाँ प्यार है वहीं वो बार बार न्योछावर जाती है। माँ का बच्चे से प्यार है तो माँ कितने न्योछावर जाती है। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, स्नेह भी एक सत्यता है। जब सत्यता और सच्चे दिल पर अगर पत्नी पति से प्यार करती है, ये सत्यता है। तो बाबा कहते हैं सत्यता ही वास्तव में ये सारे गुण समाये हुए हैं। ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियाँ। तो बाप कहते हैं बच्चे, सिर्फ सच्चाई को धारण करो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पिता परमात्मा का मैं अति स्नेही लाडला बच्चा हूँ। और फिर पिता परमात्मा को सत्यता से
अपना पिता समझ करके प्यार से उसे याद करोगे तो युग युगांतर की प्राप्ति होती है। ये प्यार ही अग्नि है जिससे हमारे पाप नाश होते हैं। ये प्यार ही ऐसी चीज़ है जिससे बाप हम पर कुर्बान जाता है, जिससे मोहब्बत होती है, प्यार होती है। प्यार होता है तो लोग व्यक्ति उसके लिए कुर्बान कुर्बान हो जाता है। तो प्यार ही तब पैदा होता है जब हम आत्मिक स्मृति में आते हैं। आत्मिक स्मृति में आने से जैसे मैंने पहले बताया कि बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो आत्मा को समझ आ जाती है कि हे प्राणी, हे आत्मा, तेरा सच्चा रिलेशन, सच्चा पिता, सच्चा सुख देने वाला केवल एक ही है, एक ही है, एक ही है, और वो है सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, परम पिता, परम पिता, ऊंच से ऊंच पिता, जिसको ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो आत्मा में इतनी भी बुद्धि आ जाती है, नशा आ जाता है, किस पिता परमात्मा की मैं संतान हूं। जो आत्मा खुद कहती है, किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कौन है? भगवान, दया के सागर मेरा पिता है। तो इसीलिए पिता परमात्मा से सदा के लिए नाता तभी जुड़ता है जब हम आत्मिक स्मृति में आते हैं और पिता परमात्मा से बेहद का प्यार, बेहद की शक्तियां युग युग के लिए प्राप्त करते हैं। इस सत्यता में ही पवित्रता है, सत्यता में ही दिव्यता है, सत्यता में ही महानता है, सत्यता में ही श्रेष्ठता है। तो वास्तव में सत्यता आती है आत्मिक स्मृति से। हे आत्मा, तभी तो कहा संसार में अपने आप को जानो, खुदा को पहचानो। तो पहले पहले अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, उसमें आता है मैं आत्मा हूँ, किसकी संतान हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है, फिर मेरे गुण क्या है, मैं मुझ आत्मा के वास्तविक शक्तियाँ क्या हैं। ये सब बातें उसमें आ जाती, मैं कौन हूँ। और आत्मा सदा के लिए खुशियों में, आनंद में लहराती रहती है। समस्त रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि आत्मिक स्मृति में आने से, शिव बाबा की याद में आने से हमारी बुद्धि सतो प्रधान होती है। बुद्धि के अंदर से सारे के सारा विष दूर हो जाता है और आत्मा में संपूर्णता आ जाती है। यही एक विधि है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। स्वचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। निराकारी बनने से ऑटोमेटिकली निरअहंकारी, निर्विकारी बन जाते हैं और पिता परमात्मा के बिल्कुल गले की हार बन जाते हैं, उसके नैनों में समा जाते हैं, उसकी मस्तक मणि बन जाते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ पाएं तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।